गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। हमारे पास अगर 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब होंगे, एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल होगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल होगा और तीसरे टेस्ट ट्यूब में बेटा टर्शियरी अल्कोहल होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि उनमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है? उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 डिफरेंट टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट जो है उस टेस्ट का नाम है बेटा ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में हम लोग करते क्या है, हम लोग अल्कोहल जो है चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, इसको ट्रीट करते हैं ल्यूकास रेजेंट के साथ। जब हमें एक टर्बिड सॉल्यूशन मिल जाता है, टर्बिड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक धुंधला सा सॉल्यूशन मिल जाता है, जैसे हमारे पास पानी हो उसमें थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप्स हम लोग इंक या मिल्क के ऐड करें तो एक क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होती है, तो उस सॉल्यूशन को टर्बिड सॉल्यूशन यानी कि एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन मिल जाता है। अब बेटा अल्कोहल कौन सा हो सकता है? अल्कोहल कैन बी 1 डिग्री, इट कैन बी 2 डिग्री, इट कैन बी 3 डिग्री। जो ल्यूकास रेजेंट होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो जो टर्बिड सॉल्यूशन होता है इसका मतलब बेटा यहां पर एक क्लाउडीनेस प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, वो टर्शियरी कौन सा है? वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा होती है और सेकेंडरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी बेटा प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होती है। इसलिए अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस होगी यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो तब बेटा वो अल्कोहल जो होगा वो टर्शियरी होगा, यानी कि अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी आएगी। अगर कुछ देर के बाद आएगी तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम अगर टर्बिडिटी आएगी तो वो सेकेंडरी है, और अगर टर्बिडिटी नहीं आती है, डज नॉट अपीयर अंडर नेचुरल कंडीशंस, तो बेटा वो प्राइमरी है। तो इसके लिए अगर वो नहीं आती तो अगर आनी हो तो बेटा हीट करना पड़ता है, तो अगर हीट करने के बाद आए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आए तो वो प्राइमरी। अब इस रिएक्शन में कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को जनरली लिख सकते हैं C, यहां पर बेटा OH, अगर यहां R, यहां R और यहां R तो टर्शियरी हो गया, अगर 2 जगह पर R हो गया तो वो सेकेंडरी हो गया, और अगर एक ही R है तो वो प्राइमरी हो गया। सो दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल। इस कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करेंगे, यानी कि अल्कोहल को ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइहाइड्रेटिक एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इस रिएक्शन में होगा क्या, यहां से बेटा OH, यहां से बेटा H आएगा, हमें कंपाउंड मिल जाएगा Cl और साथ में बेटा H2। दिस कंपाउंड इज अल्काइल क्लोराइड, और जो अल्काइल क्लोराइड होता है ये बेटा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है यही रिस्पांसिबल होता है फॉर क्लाउडीनेस, इसलिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं ये रिस्पांसिबल है, रिस्पांसिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ क्लाउडीनेस। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी बेटा ज्यादा रिएक्टिव, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इफ नंबर 1 turbidity appears immediately, अगर बेटा जैसे हमने अल्कोहल को ल्यूकास रेजेंट के साथ ट्रीट किया तो अगर टर्बिडिटी उसी समय आई, द अल्कोहल इज टर्शियरी। नंबर 2
turbidity appears within 2 to 3 minutes, 2 से 3 मिनट में अगर हो गया, the alcohol is 2 degree. Number 3, turbidity does not appear or appears upon heating. नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती बेटा, हाँ अगर होती है तो हीट करना पड़ेगा, तो उस समय द अल्कोहल इज प्राइमरी. तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं. आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड टेस्ट बताता हूं. शाबाश बेटा. तो बेटा यहां पर जो दूसरा टेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज विक्टर मायर्स टेस्ट, या इसको कभी कभी हम लोग RBW टेस्ट. अगेन बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स होते हैं. टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 एंड टेस्ट ट्यूब 3. इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में बेटा हम लोगों को अल्कोहल दिया जाता है. मान लो ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. क्योंकि सभी अल्कोहल्स बेटा कलरलेस होते हैं और इनका एक अपना ऑर्डर होता है, सबका ऑर्डर एक जैसा होता है. तो हमें कहा जाता है कि आप बताएं प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है. तो इसके लिए बेटा एक तो हम लोग ल्यूकास टेस्ट करेंगे, दूसरा टेस्ट जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज विक्टर मेयर्स टेस्ट. तो विक्टर मेयर्स टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि ये तीनों में से एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, टर्शियरी है. तो तीनों में बेटा हम लोग सिमिलर रिएक्शंस करते हैं. तो कैसे, मैं यहां पर मान के चलता हूं कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हम लोग यहां पर लेंगे और रिप्रेजेंटेटिव लेंगे बेटा CH3CH2OH. फिर बेटा हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यहां यूज करेंगे दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CHOH CH3. और यहां पर बेटा थर्ड में हम लोग यानी कि टर्शियरी अल्कोहल के लिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव लेंगे दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3, यहां OH और यहां OH. अब बेटा हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कौन सा बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और कौन सा बेटा इथाइल अल्कोहल है. हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में सबसे पहले इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हम लोग ऐड करेंगे रेड फास्फोरस और बेटा आयोडीन. ये पहला स्टेप है. और उसके बाद जो रिएक्शन होगी उसके बाद इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी हम लोग ऐड करेंगे बेटा AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड. ये बेटा सेकंड. अब बेटा यहां पर रिएक्शन हो जाएगी तो सेकंड रिएक्शन को होने दें. सेकंड रिएक्शन होने के बाद इसमें बेटा हम लोग HNO2 ऐड करेंगे जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड कहते हैं. लेकिन आपने याद रखना नाइट्रस एसिड बेटा अनस्टेबल एसिड होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए इसके बदले में रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग NaNO2 और HCl ऐड करते हैं. और इस प्रिपरेशन को बेटा हम लोग इन situ प्रिपरेशन कहते हैं. यानी कि जो HNO2 है ये उसी रिएक्शन में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नेचर में HNO2 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है. उसके बाद बेटा अगेन रिएक्शन को होने दिया जाता है और यहां पर लास्ट में हम लोग बेटा अल्कली ऐड कर देते हैं. अल्कली ऐड करने के बाद अगर बेटा रेड कलर आया तो हम लोग कहते हैं अल्कोहल प्राइमरी है. अगर बेटा ब्लू कलर आया तो हम लोग कहते हैं अल्कोहल सेकेंडरी है. अगर बेटा कलरलेस सॉल्यूशन आया तो हम लोग कहते हैं जो अल्कोहल है वो टर्शियरी है. कलरलेस को कभी-कभी हम लोग व्हाइट भी कहते हैं. तो बेटा इसलिए अगर कलरलेस या व्हाइट सॉल्यूशन आ तो टर्शियरी. तो याद रखना पहले स्टेप में तीनों में टेस्ट ट्यूब्स में रेड फास्फोरस और आयोडीन ऐड करेंगे और रिएक्शन को होने देंगे. जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद उसी सॉल्यूशन में यानी
जो पहला टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब और तीसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। अगेन रिएक्शन को होने देंगे। रिएक्शन होने के बाद उसमें NaNO2 और HCl ऐड करेंगे जो बेटा HNO2 को बनाएगा और फिर वहां पर एक और रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब्स में बेटा अल्कली ऐड किया जाएगा। अगर बेटा अल्कली ऐड करने के बाद रेड कलर बना तो अल्कोहल प्राइमरी है, अगर बेटा कलरलेस आया तो वो टर्शियरी है, और अगर ब्लू आया तो वो बेटा सेकेंडरी है। अब इस टेस्ट में कौन कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वो हम बेटा यहां पर। तो पहले टेस्ट में हमने क्या किया, पहले टेस्ट में हमने तीनों में रेड फास्फोरस और आयोडीन ऐड किया। यहां पर भी बेटा रेड फास्फोरस और आयोडीन, और यहां पर भी बेटा रेड फास्फोरस और आयोडीन। आपने याद रखना रेड फास्फोरस और आयोडीन एक हैलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि वो बेटा अल्कोहलिक ग्रुप को निकाल के उसमें आयोडीन को बेटा इंट्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहां पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी CH3 CH2I। यहां पर जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज CH3 CH3 और यहां पर बेटा I। क्यों? रेड फास्फोरस और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके या तो Pi3 या तो बेटा Pi5 बनाएंगे। ये दोनों के दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेटा OH को रिमूव करते हैं और उसकी जगह आयोडीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर भी बेटा सिमिलर रिएक्शन CH3 C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां पर बेटा I। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तीनों के तीनों में हम लोग सेकंड स्टेप में बेटा AgNO2 ऐड करते हैं। तो यहां पर AgNO2 ऐड करेंगे, यहां पर भी बेटा सिल्वर नाइट्राइड और यहां पर भी AgNO2 ऐड करेंगे। अब ये होगा क्या, ये I बेटा इस Ag के साथ रिमूव हो जाता है और I के बदले में अब NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2-NO2। So this compound is called as nitroalkane। तो कौन सा, नाइट्रोइथेन बनेगा है। उसी तरह से बेटा यहां पर भी CH, यहां पर CH3, अब ये I और ये Ag निकल जाएगा और यहां पर बेटा NO2। सिमिलरली यहां पर भी रिएक्शन, यहां पर ये Ag और ये I रिमूव हो जाएगा। अब क्या रहा, यहां पर कंपाउंड बना CH3C, यहां पर बेटा CH3, यहां पर CH3 और यहां पर बेटा NO2। क्या समझ आया? हाँ, वेरी गुड। अब बेटा इसी रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग ऐड करेंगे नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को हम लोग HONO भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्चुअली HNO2 को बेटा हम लोग HONO लिख सकते हैं। एक H एक N और बेटा दो ऑक्सीजन। हम जैसे मैंने आपको पहले भी कहा HNO2 होता ही नहीं है, इसलिए बेटा यहाँ NaNO2 और HCl। अगेन यहाँ पर HONO NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पर भी बेटा HONO NaNO2 प्लस HCl। अब बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, यहां से दो हाइड्रोजन, यहां से बेटा ऑक्सीजन, क्या रिमूव हुआ, वाटर। वेरी गुड। क्या बचा, CH3 यहां C, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, इसलिए बेटा यहां NO2। अब बेटा ध्यान रखना, इस मॉलिक्यूल में कार्बन ने बेटा दो ही बॉन्ड बनाए, लेकिन हमने पढ़ा है कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए बेटा यहां पर कार्बन अब एक डबल बॉन्ड बनाएगा। अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीजन ने बेटा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, इसलिए यहां पर NOH। इस कंपाउंड को बेटा नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। नाइट्रोलिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है। अब बेटा यहां पर H है और H और O तो बेटा कोई कंपाउंड है नहीं, इसलिए यहां से H और यहां से बेटा अब OH आएगा, यानी कि वाटर रिमूव हो जाएगा। अब बेटा यहां रखो CH3 पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां से H गया तो ये C, इसके राइट साइड में CH3 और यहां पर बेटा NO2। अब इस कार्बन ने बेटा तीन बॉन्ड बनाए, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने, हाँ वेरी गुड, 4, तो इसलिए बेटा यहां सिंगल बॉन्ड। अब बेटा अगेन आपने याद रखना, अब OH निकल गया तो O के बाद N था, तो इसलिए बेटा यहां बॉन्ड M बनाएगा, N डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग सीडो नाइट्रॉल बोलते हैं।
यानी कि ये भी ऑलमोस्ट नाइट्रोलिक एसिड है, लेकिन बेटा ये नकली नाइट्रोलिक एसिड है, इमेजिनरी है। अब बेटा यहाँ पर कोई H है ही नहीं, और इसलिए बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर एलिमिनेट होने का कोई भी तरीका नहीं है। अब बेटा सभी में लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी एक्सेस ऑफ अल्कली ऐड किया जाता है, यहां पर भी अल्कली, और याद रखना एक्सेस में ऐड करना है, और यहां पर भी बेटा अल्कली ऐड करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इस प्राइमरी अल्कोहल में लास्ट में अल्कली ऐड करेंगे तो यहां पर बेटा रेड कलर ऑब्टेन होता है, जो हमने ऑलरेडी यहां पर बेटा एक्सप्लेन किया है कि अगर बेटा प्राइमरी अल्कोहल होगा तो रेड कलर मिलेगा। वो इसलिए मिलता है कि यहाँ पर अल्कली जो है वो H को निकाल के सोडियम साल्ट बनाता है, और सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रोलिक एसिड बेटा रेड कलर का होता है। उसी तरह से यहाँ पर बेटा हमें ब्लू कलर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई तो अल्कली से बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए ये सॉल्यूशन जो है ये बेटा कलरलेस सॉल्यूशन रह जाता है, जिसको हम लोग व्हाइट सॉल्यूशन। तो यहां से बेटा हमने R यूज किया, यहां से हमने B यूज किया, यहां से हमने W यूज किया, इसीलिए इस टेस्ट का एक और नाम है RBW टेस्ट। इस तरह से बेटा ये दो टेस्ट हैं जिनसे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। आप इसको कॉपी करो। आज इतना ही, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।